सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं और यह श्रृंखला प्रायः करके यूजीसी नेट JRF कोड 2525 के संस्कृत पाठ की तैयारी कराने के लिए आरंभ की जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से ये परीक्षा की तैयारी यूजीसी नेट अथवा JRF कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनके लिए उनको ही ध्यान में रख करके सामग्री को तैयार कराया जाएगा और ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि यूजीसी नेट JRF के अंदर संस्कृत की तैयारी, जो संस्कृत का पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए 10 इकाइयां बनाई गई हैं। उन 10 इकाइयों के अंदर जो भी संस्कृत का संपूर्ण वांग्मय पाठ्यक्रम में रखा गया है, उस संपूर्ण वांग्मय की तैयारी इस YouTube चैनल पर हम आपको धीरे धीरे करा देंगे। समय लगेगा, निरंतर आपकी तैयारी चलती रहेगी। और सबसे पहले हम आज आपके समक्ष इसी पाठ्यक्रम में से एक अंश को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये उपनिषद जो यूजीसी नेट JRF के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो उपनिषद लगाए गए हैं, उन सारे उपनिषदों को इस सीरीज में आपको पढ़ा देंगे पहले, और भी अन्य इकाइयां भी चलती रहेंगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये उपनिषद का अध्ययन है, उपनिषद का गंभीर जो अध्ययन है, ये जो यूजीसी नेट के इकाई 2 माने सेकंड इकाई में है, सेकंड यूनिट में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ इकाई 2, और ये निःशुल्क अध्ययन है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, संपूर्ण तैयारी के लिए, ठीक है। आप पढ़ते रहिएगा और हम इस प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम समझ वाला विद्यार्थी भी अच्छी प्रकार से अपने यूजीसी नेट की तैयारी अपने घर पर ही बैठा बैठा कर सके। तो मित्रों, यूजीसी नेट JRF अथवा MA और BA, इनके पाठ्यक्रम में भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों ने उपनिषदों को लगाया हुआ है। तो MA के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं और BA के विद्यार्थी भी लाभ ले सकते हैं, अथवा शास्त्रीय आचार्य यदि उनके पाठ्यक्रम में उपनिषद लगाए गए हैं किसी भी संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो वो लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। चलिएगा, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमने ये बता दिया कि यूजीसी नेट JRF की तैयारी करने के लिए उसका जो पाठ्यक्रम बनाया उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं, 10 इकाइयां हैं, और 10 इकाइयों में से हमने पहले आपको यहाँ पर दूसरी इकाई लेकर के आए हैं, और दूसरी इकाइयाँ भी साथ साथ चलती रहेंगी, उनमें से भी हम कक्षाएं आरंभ करेंगे। और दूसरी इकाई में भी और भी सामग्री है, और दूसरी इकाई में हमने लिया है पहले उपनिषद भाग को। यहाँ पर आप देखेंगे अपने पाठ्यक्रम में जो इकाई 1 में ये चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। वैदिक साहित्य, आप देखेंगे ये वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आदि, उसके ग्रंथ, ग्रंथकार का नाम, समय, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। वेदों का काल है, ये यहाँ लिखा हुआ है, संवाद सूक्त है, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग है, इनके बारे में सामान्य परिचय रखा गया है, ठीक है। इकाई सेकंड है आपकी, माने यूनिट 2, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। इसमें ऋग्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का भी है, अथर्ववेद का भी है, ब्राह्मण साहित्य है,
उसके बाद में रखा गया है यहाँ पर उपनिषद साहित्य, इसको हमने लिया है पहले, ठीक है, आपके लिए। और उपनिषदों में भी केवल और केवल 6 उपनिषद आपके यूजीसी नेट के अंदर लगाए जाते हैं। ईश, काठकेन, बृहदारण्यक और तैत्रीय और श्वेताश्वतर, ये 6 उपनिषद आपको आद्योपांत माने बिगिनिंग से एंड तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम जितना आपको आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम मुख्य रूप से आपकी तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं, तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं। उस रूप में हम नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको उसी रूप में पढ़ाएंगे कि आप अपने जो पेपर है उसकी सरलता से तैयारी कर लें, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया मित्रों, ठीक है। तो मोटी मोटी मैंने आपके पाठ्यक्रम की जानकारी दी है। पाठ्यक्रम में मैंने सेकंड इकाई में से उपनिषद का पाठ उठा लिया है। अब क्रम से हम उपनिषदों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। वास्तव में जो हमारे उपनिषद, ठीक है, मोटी मोटी हमको सारी जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की हुई है। सबसे पहले आपको कोई भी पूछ सकता है, हो सकता है परीक्षा में भी ये थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न आ सकता है, कभी कभी आ सकता है कि जो उपनिषद शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है और उसका अर्थ क्या है, ये मन में आ सकता है, ठीक है। और ये सभी उपनिषदों के बारे में ये बात आ सकती है। तो उपनिषद यहां मैंने लिखा है आपके लिए, उपनिषद शब्द का अर्थ है और व्युत्पत्ति क्या है, आप देखेंगे। आप साथ साथ में अपना नोट्स भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। नोट्स तो बनाइएगा तो आपको लाभ होगा शॉर्टकट में। उपनिषद की जो सिद्धि वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से की जाती है वो तो इस प्रकार से की जाती है। उप ये उपसर्ग है, नि उपसर्ग है जिसको आप प्रफिक्स बोलते हैं, और ये शदलरी एक है, वर्ब है, और ये क्विप प्रत्यय होता है व्याकरण के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उपनिषद शब्द बनता है। ये व्याकरण से सब कुछ चला जाता है, ठीक है, ये सब चला जाता है और मिलकर के उपनिषद, ये हलंत बनता है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का अर्थ यहां पर जो उपसर्ग है उसका अर्थ प्राय करके लेते हैं समीप। क्या लेते हैं? समीप। उप का अर्थ समीप, और भी अर्थ होते हैं पर यहां समीप लिया गया है, नियर। और नी का अर्थ होता है निश्चित, माने श्योरिटी, ठीक है, निश्चितता, निश्चय पूर्वक। और जो शब्द धातु है, शब्द धातु का 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। शब्द का एक अर्थ है कि आप कह सकते हैं इसको नाश करना, और एक है प्राप्त करना, और एक है ढीला करना, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द का अर्थ ये भी है कि बैठना, ठीक है। एक शब्द धातु है वो बैठने अर्थ में भी है, तो क्या है, बैठना अर्थ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम जो सामान्य ऐसा अर्थ लेते हैं कि एक शिष्य, विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट आचार्य के पास में जाकर के, गुरु के पास में जाकर के विनम्रता पूर्वक, समीप में जाकर के विनम्रता पूर्वक निश्चय रूप से चीजों को जानता है। और वो भी कौन सी चीजों को? आध्यात्मिक चीजों को, मुख्य रूप से आध्यात्मिक चीजों को। तो आध्यात्मिक चीजों का जानना, ठीक है, जानने वाला जो जाने अथवा जानने वाला, ठीक है, ये सारे क्या कहे जाते हैं? उपनिषद। अब इस प्रकार से माने समीप में विनम्रता से गुरु के पास बैठ करके जिसने आध्यात्मिक विद्या को, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया है, वो जिस ज्ञान के माध्यम से किया है वो ज्ञान है जिन ग्रंथों में, तो उन ग्रंथों को भी उपनिषद शब्द के माध्यम से कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अब जो उपनिषद शब्द है वो किसमें रूढ़ हो गया है? उस ज्ञान वाली पुस्तकों के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। जो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, जो ज्ञान प्राचीन काल में शिष्यों ने अपने गुरुओं के पास जाकर के अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति की थी, वह ज्ञान जिन पुस्तकों में
और वो भी गिनी चुनी पुस्तकों में, उनका नाम अब रूढ़ हो गया है कि वो उपनिषद ग्रंथ है। ठीक है, तो उपनिषद शब्द का कुल मिलाकर के ऐसा अर्थ सामने आता है। ठीक है, यह मैं लिख दिया है आपके लिए कि गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, उपनिषद। ठीक है, उस ज्ञान को भी कह सकते हैं, उस बैठकर ज्ञान प्राप्त करना भी कह सकते हैं। वो ज्ञान है जिस ग्रंथ में, उसको भी उपनिषद कहते हैं, परंतु वो ज्ञान है जिस ग्रंथ में, उसके लिए वर्तमान में काफी लंबे समय से उपनिषद शब्द रूढ़ हो गया है। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में ही, उपनिषद के बारे में, क्योंकि आचार्य शंकर हैं जो उपनिषदों के विषय में प्रामाणिक व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने उपनिषद शब्द का अर्थ अपने हिसाब से किया है, उनका भी ठीक अर्थ है। देखिएगा, उन्होंने उपनिषद शब्द का अर्थ किया है, देखिएगा, वो कहते हैं आचार्य शंकर। आचार्य शंकर क्योंकि आचार्य शंकर ने भी उपनिषदों पर भाष्य किया है। ठीक है, और उनका भाष्य बहुत विशिष्ट भाष्य है। तो उपपूर्वक निपूर्वक शदली धातु से क्या किया है, विशरण गति अवसाधनेषु, ये इस धातु के अर्थ है। ठीक है, अब क्या कर दिया उन्होंने, कहा कि उपमाने समीप में, निश्चित माने, नी माने निश्चय पूर्वक क्या होता है, शब्द धातु के अर्थ उन्होंने 3 बताए और तीनों अर्थ इस शब्द के अंदर हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब कोई शिष्य है वो अपने गुरु के पास जाता है तो निश्चय रूप से क्या करता है, इसका जो पहला अर्थ है वो है नाश। विशरण का अर्थ होता है नाश। ठीक है, और गति का अर्थ होता है प्राप्ति, माने कुछ प्राप्त करना। और अवसाधन का अर्थ होता है शिथिल। ठीक है, अवसाधन का अर्थ क्या होता है, शिथिल। ये अवसाधनेषु लिखा हुआ है, ये धातु पूरी इसी अर्थ में है, साधनेषु, ये सप्तमी बहुवचन कर दिया है वहां। ठीक है, तो ये 3 अर्थों में शदली धातु मिलती है। ठीक है, और वो तीनों अर्थ इसमें घटते हैं। उन्होंने कैसे घटाया कि जब शिष्य हैं जो इसमें है, उपनिषद ग्रंथों में कैसी विद्या मिलती है, ऐसी विद्या मिलती है कि वहां पर एक शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु के पास क्या करता है, अपने अज्ञान का नाश करता है। क्या करता है, अपने अज्ञान का नाश करता है, और फिर अज्ञान का नाश होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान का नाश होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, जो हमारे दुख हैं वो ढीले पड़ जाएंगे, अर्थात दुख मिटने लगेंगे। बस यही है। तो इन ग्रंथों के अंदर भी, जो उपनिषद नामक ग्रंथ हैं, उनके अंदर इसी प्रकार का विचार, इसी प्रकार का ज्ञान है, जिसको पराविद्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये उपनिषद शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है, अर्थ के अनुसार सही बैठता है। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा। अब हम उपनिषदों की संख्या पर बात करेंगे, थोड़ा सा ये भूमिका के रूप में ये कक्षा है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या वैसे लोगों के अंदर सुना जाता है कि 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कोई सीमित नहीं है, कहीं पर बहुत 108 से भी अधिक मिलते हैं। ठीक है, परंतु 108 कुछ लोग मानते हैं, पर 108 उपनिषदों में भी 11 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। क्या, 11 उपनिषदों को मुख्य माना गया है, माने 11 उपनिषद ही वास्तव में परंपरागत अध्ययन में प्रचलन में हैं। बाकी के तो मिल जाते हैं पुस्तक के रूप में, परंतु उनका कहीं वास्तविक कहीं अध्ययन ऐसा नहीं होता है, उनको प्रामाणिक भी नहीं माना जाता है। तो वो 11 उपनिषद हैं आपके। 11 उपनिषद कौन से हैं, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये 11 उपनिषद ये हैं, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये है आपका, एक ईशावास्योपनिषद है, एक केनोपनिषद है, एक कठोपनिषद है, और एक प्रश्नोपनिषद है, और एक मुंडकोपनिषद है, एक मांडूक्योपनिषद है। ठीक है, और 7वां उपनिषद है आपका
तैत्तिरीय उपनिषद है, ठीक है, और 8वां है ऐतरेय उपनिषद, और 9वां है आपका छांदोग्य उपनिषद, 10वां है बृहदारण्यकोपनिषद, और 11वां है श्वेताश्वतरोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसा भी अलग तोड़ के कह सकते हैं। तो जो ये 11 हैं आपके 11 उपनिषद हैं, ये ही वास्तव में मुख्य वर्तमान में अध्ययन की परंपरा में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। परंतु हमको ये 11 इसमें यूजीसी नेट में नहीं पढ़ने हैं, हमने बताया आपको 6 पढ़ने हैं, ठीक है, 6 का अध्ययन करेंगे पूरा, ठीक है। आइएगा, तो अब इन उपनिषदों को हम क्या है वेदों के हिसाब से भी जान लेते हैं कि कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है, ये भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में भी कभी आ सकता है, ये ध्यान देंगे, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ये वाला उपनिषद ऋग्वेदी है या शुक्ल यजुर्वेदी है, कृष्ण यजुर्वेदी है या अथर्ववेदी है, सामवेदी है, कौन सा है, ठीक है। इसलिए ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो यहां पर ये आपके लिए मैं बता दे रहा हूं कि नंबर 1 में जो ऋग्वेदीय उपनिषद है, जिसको ऋग्वेदीय उपनिषद बोलते हैं, वो है आपका ऐतरेय उपनिषद, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद को ऋग्वेद के साथ में रखा गया है, अर्थात ऋग्वेद के साथ उसका संबंध है। और दूसरा है सामवेदीय। सामवेदीय कौन कौन से उपनिषद हैं? 2 हैं, एक केन और एक छांदोग्य है, ठीक है। क्या सामवेदी उपनिषद कौन कौन से? केन और छांदोग्य। और तीसरे में यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में अंतर क्या है? केवल थोड़ा अंतर है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें ब्राह्मण, जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो अलग है और मंत्र भाग अलग है, ठीक है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें क्या है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों मिले हुए हैं, कहीं मंत्र आ जाते हैं, कहीं ब्राह्मण आ जाता है, कहीं मंत्र आ जाते हैं, फिर कहीं ब्राह्मण आ जाता है, इसलिए उसको कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद अलग हैं, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद अलग हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद माने जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद हैं, ईश है आपका और बृहदारण्यक, ये 2 उपनिषद माने जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद, ठीक है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है आपका, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद हैं वो माने जाते हैं कठ, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर, ये 3 माने जाते हैं, ठीक है। और 5वां है अथर्ववेदी। अथर्ववेदी कौन से हैं? प्रश्न उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है और मांडूक्य उपनिषद है, ठीक है। ये क्या है? ये अथर्ववेदीय उपनिषद है, ठीक है। ये मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहा हूं, इस पर आपको गंभीर अध्ययन अभी नहीं कराना, हमको उपनिषद ही मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कौन से उपनिषद है। आप अब देखेंगे ये 11 हो गए पूरे, आप इनको जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 उपनिषद हो गए और चारों वेदों से इनका संबंध मैंने बता दिया कैसे कैसे है, ठीक है। इसको आप नोट बना लेना। अब इसके मत में एक ये भी है, मैंने बताया कि आचार्य शंकर का बहुत विशेष महत्व। आचार्य शंकर ने क्या है 11 उपनिषद ना मान करके 10 माने, उन्होंने मुख्य उपनिषद 10 माने हैं, एक उपनिषद को उन्होंने छोड़ दिया। 11 में जो मानते हैं उनमें से एक छोड़ा, उस पर भाष्य नहीं किया। कौन सा छोड़ दिया उन्होंने ये छोड़ दिया, श्वेताश्वतर को छोड़ दिया आचार्य शंकर ने, ठीक है। इसको छोड़ दिया उन्होंने, इसको प्रमुख उपनिषद नहीं माना है, ठीक है। तो इसलिए आचार्य शंकर के मत में उन्होंने 10 उपनिषदों को माना है। इस मत को भी आपको जानना होगा, ठीक है। क्या है? 10 को माना है उन्होंने। इसके लिए उन लोगों ने श्लोक भी गढ़ लिया है, उन्होंने तो श्लोक नहीं लिखा है, दूसरे परंपरा में पढ़ने पढ़ाने वाले जो आचार्यों ने बना लिया है। इसमें 10 उपनिषद गिनाए हैं, कौन से? आचार्य शंकर के द्वारा स्वीकृत।
ईशकेन कठ प्रश्न मुंडमांडूक्यतित्तरिः ऐतिरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। ये 10 हो गए। आप 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 1 9 1 10 हो गए। वही मैं बता रहा था आपको, श्वेताश्वतर वाला छोड़ दिया है, बस इतना है, विशेष कुछ नहीं। ठीक है, ये तो उपनिषदों का विषय हो गया। ठीक है, आपको उपनिषद मैंने बता दिए कितने हैं और कितने आपको पढ़ने हैं। अब आपको ये ध्यान होगा, आपको उपनिषद कितने पढ़ने हैं। आपको उपनिषद पढ़ने केवल और केवल 6 है, इनमें से 6 पढ़ने हैं। ध्यान देंगे कौन से? ईश पढ़ना है आपको, कठ पढ़ना है, केन पढ़ना है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर। ठीक है, ये उपनिषद आपको पढ़ने हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। यहां मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ईश कठ केन बृहदारण्यक, ठीक है, तैत्तिरीय श्वेताश्वतर। ये भी ध्यान देंगे आप, जब तक आप इन उपनिषदों को आदि से अंत तक, माने बिगिनिंग से एंड तक, शुरू से लेकर के अंत तक नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि इसके प्रश्न उपनिषदों में से ऐसे ही आते हैं कि आपको ये पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा इसका पारायण करना ही पड़ता है। आपको अपने दिमाग से एक बार पूरे जो 6 उपनिषद हैं, इसकी सामग्री है, उसको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं आगे आपकी थोड़ी सी इस भूमिका के रूप में कि उपनिषदों के अंदर जो वर्ण्य विषय है, माने वर्णित विषय है, वो क्या है। मोटा मोटा जानेंगे, बढ़ते समय फिर जानेंगे विस्तार से। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको यहां पर पॉइंट गिना देता हूं। ठीक है, उपनिषदों के वर्ण्य विषय, माने वर्ण का माने उसमें वर्णित विषय, क्या क्या वर्णन किया गया है, उपनिषद क्या वर्णन करते हैं। ठीक है, आप नंबर 1 पहले लिख लीजिएगा कि सभी उपनिषद ब्रह्म का स्वरूप, माने ब्रह्म के स्वरूप पर चिंतन करते हैं कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है, उसका स्वभाव, माने वो क्या है। ये सारे उपनिषद, 11 उपनिषद में से कोई भी उपनिषद ऐसा नहीं है, सारे उपनिषद ब्रह्म की सत्ता को लेकर के ही अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं और एंड भी करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला जो पॉइंट है उपनिषदों का, वो है ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा करना, वर्णन कर, उसको बताना गुरु शिष्य के माध्यम से। ठीक है, दूसरा है इसमें आपको उपनिषदों में नंबर 2 कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म नाम की सत्ता है, वह ही क्या है, समस्त संसार का मूल कारण है। क्या उपनिषद यही आपको बताएंगे और यही पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना भी है। ठीक है, यही पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना भी है और इसी के हिसाब से आपको उत्तर भी देना है कि जो संसार का मूल कारण, मूल कारण का अर्थ है निमित्त कारण और उपादान कारण, दोनों ही ब्रह्म हैं, दोनों ही ब्रह्म है। यदि कोई प्रश्न आपको इसी प्रकार की व्याख्या आपको सामने रख करके पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जीव और ब्रह्म का ऐक्य। ठीक है, क्या जीव और ब्रह्म का ऐक्य, तो पाठ्यक्रम के अनुसार हमको यही पढ़ना है इसमें उपनिषद में, और उपनिषद यही बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जीव और ब्रह्म एक है। ठीक है, हमको अनेक दिखते हैं, ठीक है, पर ये एक है, ऐसा आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो एक ये विषय भी इसका उपनिषदों का है। चौथा पॉइंट है आपका, ब्रह्म इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्या है, जो ब्रह्म नाम की जो सत्ता है वो क्या है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सभी उपनिषद कहेंगे, माने परमात्मा को ना तो छुआ जा सकता है, ना आंख से देखा जा सकता है, ना नाक से सूंघा जा सकता है, ना जीभ से चखा जा सकता है। ठीक है,
न कान से सुना जा सकता है। ऐसे नेति 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 करके उसको कहा कि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। ठीक है, इसको भी उपनिषदों के अंदर बताया गया है विस्तार से, पढ़ेंगे। चलिएगा, 5वां पॉइंट आपका इसमें आता है, ध्यान देंगे, विषयों के भोगों का त्याग ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति का कारण है। ठीक है, उपनिषद आपको ये बताएंगे कि यदि ब्रह्म को पाना है किसी मनुष्य को, कुत्ता बिल्ली भैंस तो नहीं प्राप्त करेगी, तो किसी भी मनुष्य को तो उसको क्या करना है, विषयों के भोगों का त्याग करना पड़ेगा, तभी उसको मोक्ष अथवा ब्रह्म, एक ही बात है, यह तब प्राप्ति होगी। माने भोगों का त्याग करना ही मुख्य कारण है ब्रह्म की प्राप्ति में। ठीक है, आगे एक कारण और बताएंगे। ठीक है, पर यह भी है कि जब तक हम भोगों में लिप्त रहते हैं, विषयों में लिप्त रहते हैं, तब तक ब्रह्म की अनुभूति या ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये उपनिषदों में विस्तार से बताया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विषयों के प्रति हमारी आसक्ति को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा, भरपूर उदाहरण देंगे उपनिषदों में। ठीक है, इसके बाद है आपका छठा पॉइंट। छठा पॉइंट आपको इसमें आएगा कि कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। ठीक है, क्या? कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के जो कर्म का सिद्धांत है, सब जानते हैं कर्म माने हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमको फल मिलता है। ठीक है, उसके अनुसार ही जन्म मिलता है। इस सिद्धांत को भी उपनिषदों ने अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया है, तो ये भी एक उपनिषदों का वर्णित विषय है। ठीक है, क्या? कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, माने कर्म के आधार पर ही हमको दुख सुख और अगला जन्म जो होता है वो निर्धारित होता है। 7वां, कर्मों की उपयोगिता, माने कर्म सिद्धांत है और यह भी बताया गया है कि कर्म की उपयोगिता भी है। कर्म निरर्थक नहीं है, कर्म सार्थक है, कर्म अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, कर्म की उपयोगिता, यदि कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कर्म की एक बहुत विशेष भूमिका भी आपको उपनिषदों के अंदर बताई जाएगी। अब एक 8वां है आपका। ठीक है, 8वां है कि मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान ही है। एक हमने वो बताया था कि मोक्ष को प्राप्त करने में हेतु क्या है? हेतु क्या है? भोगों का त्याग करना। ठीक है, तो भोगों का त्याग करते हैं, उसी का ये एक और उसी का ही पक्ष है दूसरा, कि भोगों का त्याग करते हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान ये वाला ज्ञान नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ गया, ये वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ है कि उस ज्ञान के अनुरूप हम आत्मा बदल जाए, संस्कार बदल जाए, वो वाला ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं। ठीक है, कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ गया और आप कहेंगे आपको ज्ञान हो गया और आपको ब्रह्म मिल गया, वो वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ है कि ऐसी मतलब हमारे ज्ञान के अनुरूप हमारे संस्कारों को पूरी तरह से बदल देना, अर्थात जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है वैसे ही ब्रह्ममय हो जाना। तो ये क्या है? इसलिए इसमें ज्ञान साधन बनता है, ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान साधन बनता है, ये आपको उपनिषद बताएंगे। ठीक है, दूसरा साथ में उपनिषदों के अंदर नैतिकता का महत्व भी बताया गया है कि जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक हमें नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। ये तो है सत्यमेव जयते नानृतम, माने ये नैतिकता का ही तो वो है प्रदर्शक कि सत्य की जय होती है, झूठ की जीत नहीं, जय नहीं होती है। ठीक है, उपनिषदों के अंदर ये सत्यमेव जयते नानृतम। तो इस प्रकार से बहुत कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि उपनिषद मनुष्य को नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं।
जब तक संसार में मनुष्य है तब तक उसे अपने जीवन में नैतिकता को जरूर अपनाना चाहिए ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट मैंने आपके लिए यहां पर प्रस्तुत किए हैं, 9 पॉइंट, और अब इनका विस्तार से आगे वहां पर अध्ययन होगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो मैंने आपको उपनिषदों के बारे में मोटी मोटी बात बता दी मित्रों। अब आगे जो पाठ्यक्रम में आपके में रखे गए हैं उपनिषद, पाठ्यक्रम में निर्धारित उपनिषद कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 ईश है, मैंने पहले बताया। दूसरा है कठ है आपका। तीसरा है केन। चौथा है आपका बृहदारण्यक। और 5वां है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। और छठा है आपका श्वेताश्वतर। 6 उपनिषद में आपको आरंभ से लेकर के पंक्तियों के साथ बाकायदा अर्थ आपको बताऊंगा। अब आपको उपनिषद पढ़ने के बाद ही आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे, अर्थात उपनिषद वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये भी जानना समझना जरूरी है। आप रट करके काम नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उपनिषद संबंधी आपकी परीक्षा में। मैं कुछ आपको यहां पर उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं, तो आपको निश्चय रूप से ही उपनिषदों को आद्योपांत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा ये है यहां पर एक प्रश्न यहां पर ये रखा गया है, प्रवहण जय वले श्वेत केतु आरुणेयश्च दार्शनिक संवादम उपस्थापयति। अब इसमें आपको यह छांटना है कि ये वाला विषय कौन से उपनिषद में आया। ये प्रश्न पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। यदि आपने उपनिषदों को नहीं पढ़ा है, माने आद्योपांत नहीं पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकते। और यदि आपने एक बार उपनिषदों से निकल गए हैं तो आपके मन में संस्कार बन जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, रटना कुछ नहीं है आपको। एक बार इनका पारायण करते हुए अर्थ सहित निकलना है, वही मैं निकालूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें आप तभी छांट पाएंगे कौन से में है ये। ठीक है, आप देखिएगा इसी प्रकार से ऐसे ही आगे जितने भी उपनिषद के जो दिए होंगे वो इसी प्रकार के हैं। ठीक है, उपनिषदाम फारसी भाषायाम प्रथम वारम भाषांतरम कदा अभवत। ये थोड़ा ऐतिहासिक प्रश्न है। क्या है? ऐतिहासिक प्रश्न है। तो 16 शताब्द्याम, 18 शताब्द्याम, ठीक है, 15 शताब्द्याम, 17 शताब्द्याम। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिएगा आगे ये देखेंगे आप प्रश्न, ज्येष्ठाय पुत्राय अथर्वणे ब्रह्मणा प्रदत्तम ज्ञानम। माने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वण के लिए ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया। ठीक है, तो कौन से उपनिषद में आया है ये, यह नाम दिए। यदि आपने उपनिषदों को पढ़ा है ठीक से तो आप इसका उत्तर ठीक से दे पाएंगे। तो चलिएगा इसी प्रकार के देखिएगा पूरे हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम इति मंत्र कस्याम उपनिषदि मिलति। माने किस उपनिषद में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर उपनिषदों के नाम दिए, ईशावास्योपनिषदि, कठोपनिषदि, केनोपनिषदि और प्रश्नोपनिषदि। तो ये वास्तव में क्या है, ये तो ईशावास्योपनिषद में दिया है। यदि आपने उपनिषद को पढ़ लिया एक बार निकल गए तो आप झट से बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद का पाठ है, ये ईशावास्योपनिषद है। ठीक है, तो इसको हम पूरा बाकायदा आगे पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में अध्ययन चालू हो जाएगा और साथ साथ में हम आपको इसका पारायण भी कराएंगे। ठीक है, जैसे ईशावास्योपनिषद है, पहले इसके पूरे मंत्रों को हम एक वीडियो बना देंगे आपकी, फिर इसको पढ़ना आरंभ करेंगे। तो आप कभी परीक्षा के लिए जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी कभी वीडियो देख भी सकते हैं। ये भी आपको हम सुविधा यहाँ पर YouTube पर उपलब्ध करा देंगे। चलिएगा, तो मित्रों ये तो आपका पूरा हो गया कि भूमिका की में रूप में मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब आगे की कक्षा 2 आपकी उपनिषद की सीरीज की ईशावास्योपनिषद से आरंभ हो जाएगी। उस पर निरंतर आप पढ़ते रहिएगा
और आप इन उपनिषदों की सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। ये सारी वीडियो उस ऐप के अंदर भी आपको प्राप्त होंगी और YouTube पर भी प्राप्त होंगी। आप कहीं पर भी देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छी कीजिएगा। हम पूरे इस UGC नेट के जो नया पाठ्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी धीरे धीरे अपने देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल पर करा देंगे। लाखों लोग इसका लाभ लें, यही हमारी इच्छा है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं और यही निवेदन करेंगे, यदि आपको लगता है कि अच्छी वीडियो बन रही है, अच्छी सामग्री आपको मिल रही है, तो आप दूसरों को भी सूचना दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक करना आपके ऊपर है, लाइक करें अथवा जो करना है वो करें। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।